नमस्ते। लल्लन टॉप की टीम कोरोना की स्थिति जानने ग्राउंड पर निकली है और हम इस वक्त हैं लखनऊ के गुलाला घाट पर स्थित जो शमशान गृह है वहाँ पर। एक फ़ोटो लखनऊ के शमशान घाट की काफ़ी वायरल हुई, जो भैंसा कुंड में है, बैकुंठ धाम शमशान घाट। और ये गुलाला घाट है जो दो बड़े जो शमशान घर हैं लखनऊ की, उनमें से ये दूसरा है। तो हम यहाँ की स्थिति देखने आए हैं। हमने भैंसा कुंड की स्थिति देखी कि कितने बड़े इलाके में उन्होंने उस दिन हमें बताया कि 10-15 शव आते थे पहले एक महीने में, और पिछले 10-15 दिन से वो उनकी आमद जो शवों की है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम यहाँ की भी स्थिति देखने आए हैं। यहाँ पर भी जो एक विद्युत शवदाह है वहाँ की भी फुटेज आपको दिखाएंगे। वहाँ पर कुछ लोग इंतज़ार में थे वो, और ये है जो नॉर्मल जो लकड़ी से जो शव दाह होता है वो हो रहा है। तो हम इस वीडियो में आपको पहले बता दें कई सारे कट्स होंगे क्योंकि हम पूरा इलाका घूमकर देख रहे हैं। एक बड़ा इलाका है कि हम देख रहे हैं शव। आज ये जो ठंडी चिताएं हैं, कुछ चिताएं ठंडी हो चुकी हैं, जल चुकी हैं, और कुछ अभी भी सुलग रही हैं, कुछ में आग लगी है। तो ये आज की हैं। ये सारा एक दिन का जो होता है वो राखें समेटी जाती हैं और फिर अगले दिन प्लेटफॉर्म पर उन जगहों पर फिर से नए अंतिम संस्कार होते हैं जब ज़रूरत पड़ती है जितनी। तो हम देख रहे हैं कि आज के दिन का क्या संख्या है उस हिसाब से। तो इसीलिए हमने कहा कि चूँकि हम चलेंगे और उतना लंबा हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, काफ़ी अवधि हो जाएगी, इसीलिए हम चलते चलते गिनती करेंगे। फुटेज आपको सब दिखेगा लेकिन बीच बीच में कट्स दिखेंगे। ये प्लेटफॉर्म, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म हमने वहाँ जो भैंसा कुंड है वहाँ पर भी देखा था कि पहले सीमित संख्या में इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के भीतर हुआ करते थे। सीमित प्लेटफॉर्म्स बने थे शेड्स के नीचे, लेकिन अब चूँकि एकाएक इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है तो जगह बढ़ानी पड़ी है। तो वहाँ देख रहे हैं आप शेड के नीचे 3 ठंडी चिताएं हैं, बाकी ये यहाँ पर एक सुलग रही हैं 4, ये पीछे एक 5, इसके अलावा एक इधर की तरफ भी हैं। ये देखिए ये 6 यहाँ हुई होंगी, यहाँ पे भी ठंडी हो चुकी है चिता, राख बता रही है। 7, 8, 9, 10, 11 वो थोड़ी थोड़ी सुलगती हुई, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इतनी दूर में 18, इनमें से कुछ आप सामने कहाँ? इस तरफ मेरी उंगली देखिए, मेरी उंगली मुझे कुछ नज़र नहीं। ये अच्छा हाँ, उधर उस तरफ 19। जो कमज़ोर दिल के व्यक्ति हैं वो वीडियो ना देखें, सलाह होगी। ऊपर भी है, ऊपर भी होता है 19। आगे बढ़ते हैं। तरफ नहीं है, इधर से उस तरफ भी जहाँ आप देख रहे हैं उस तरफ भी जाएंगे। वहाँ पर भी कई चिताएं अभी जल रही हैं। सामने की तरफ भी कई चिताएं जो जल रही हैं। इधर हमने 19 शवदाह के अवशेष देखे। अब सामने की तरफ चलते हैं। वहाँ कई लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कि पहले क्या स्थिति थी, पहले क्या एवरेज हुआ करता था और अभी क्या है। इधर भी हैं, जैसे देख कर आइएगा। अरे ये गिनती तो नहीं हो पाएगी अमितेश जी, ये काफ़ी मुश्किल है ये गिनती, क्योंकि ये देखिए आपको अगर हम 20 मान लें ये इतने दूर के इलाके में तो बहुत ज़्यादा हैं।
अगर आप इस तरफ से हम चलते हैं, यहाँ जो बैरिकेटिंग है, एक बार अगर हम टहलते हुए सामने चलें थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए, तो ये 19 हमने उधर गिने थे। और इस तरफ सफाई, जो राख उठाते हैं और फिर वो बहाने के लिए दिया जाता है मृतक के परिवारों को, तो वो इस तरीके से मिल चुका है, ये नहीं गिनी जा सकती। और अब सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी, पता नहीं। आप इसको, ये पूरा इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। यहाँ कुत्ते काफ़ी संख्या में हैं, क्योंकि कई लाशें हम जब चल रहे थे तो ये भी ठंडी पड़ी। ये देखिए अभी भी सुलग रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये आगे बहुत ज़्यादा संख्या में हमको यहाँ दिखती है। हाँ, सीधे आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक आपको ये दिख रहा होगा, ये जो बैरिकेटिंग है, ये लोहे की इस तरफ वो, और यहाँ से वहाँ, तो इतने दूर की परिधि में वहाँ बिल्कुल किनारे भी, इस तरफ भी, हर जगह यहाँ इस तरफ भी कई सारे आपको दिखते हैं। और हमने बताया कि कुत्ते बहुत सारे हैं, क्योंकि कई लाशों के अवशेष रह जाते हैं। तो हम एक जगह गए थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि किधर से चलने को कह रहे हैं आप, बाहर से। तो अगर आप कम से कम संख्या इसकी माने जो इस इलाके में है, तो 20 तो न्यूनतम है यहाँ, बल्कि 19 उधर, और ये हम मानिए कि आप 20 के करीब हैं। अब आगे चलते हैं। आप यहाँ काम करते हैं? आप यहाँ काम करते हैं? आप यहाँ काम करते हैं? किसी के साथ आए हैं? किसी परिवार के साथ आए हैं? हम लोग यहाँ काम करते हैं। आप यहाँ काम करते हैं, क्या नाम है आपका? विनय मिश्रा। विनय मिश्रा। आपका? श्रीकांत सक्सेना जी। आप मास्क लगा के रखिए, अभी मास्क लगाने का समय है। कितने साल से यहाँ काम करते हैं? हम लोग तो हो गए ज़्यादा साल से नहीं, जब से ज़्यादा हुआ तब से आए हम लोग 2-3 दिन से हो गए। अच्छा, जब से ये ज़्यादा बढ़ा है क्या? आपकी कितने रुपए पर कोई वेतन रखा है या डेली की मजदूरी के हिसाब से? मजदूरी के हिसाब पर हम लोग आते हैं। अच्छा, तो आपको कितना दिन हुआ है यहाँ काम करते हुए? 2 दिन से। अच्छा, क्या मजदूरी मिलती है? 500 रुपये। 500 रुपया। तो क्या बताया गया था कि क्या यहाँ पे बहुत अंतिम संस्कार बढ़ गए हैं, ज़रूरत बढ़ गई है, इसलिए आने को कहा गया था? अच्छा, कहा कि काम है, ठीक है। तो जब से आए हैं इन 2 दिनों में क्या देख रहे हैं, कितना है अंतिम संस्कार, कितने हो रहे हैं, संख्या कितनी अपनी है? ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, उससे ज़्यादा ही समझो। उससे जितनी उम्मीद भी नहीं थी, उससे भी ज़्यादा देख रहे हम लोग, जितनी कि हमें उम्मीद भी नहीं थी। कि इतना सुबह से हम लोग आए थे 7 बजे से, 7 बजे सोच लीजिए अभी तक हम लोग, अभी भी राहत नहीं मिली। अभी बॉडी आई है, वहाँ रखी जा रही है, राहत नहीं मिली हम लोगों को। लकड़ी तोड़ने जा रहे हैं हम लोग उनके लिए, ये समझिए इतना देखा हम लोगों ने। कितनी अभी तक? एक मिनट, क्या आप लोगों से भी 1 मिनट बात करना चाहेंगे? जी। किसी परिवार के साथ आए हैं आप? एक बार बस। पत्नी खत्म हो गई। हो, मैं काफ़ी आई एम सॉरी। ये इनका ये मेरा पुत्र है, और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, हर जगह बेड भरे हुए हैं। कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटल चेंज करते रहे, डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हम नहीं देखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए। इसी में वो मर गई, लापरवाही में मरी हैं वो। और मैंने 108 नंबर पे 10 बार कॉल किया, 1076 पे CM लाइन पे भी मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है। मैंने 50 कॉल किया, आती थी कॉल, वहाँ एम्बुलेंस वाले 2-2, 3-3 हज़ार रुपये अलग लेते थे हमसे, और ले जा करके वहाँ लोहिया में। एम्बुलेंस वाले आते भी नहीं थे, आधे 2 घंटे तक नहीं आते थे, उनकी सांस रुकी रहती थी किसी तरह। जब भी हॉस्पिटल में आते थे कहते हैं बेड नहीं है सर, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के लिए आपको जो है अचानक से 40,000 देने पड़ेंगे, 60,000 देने पड़ेंगे। जब पैसे दे रहे हैं तब भी वो लोग नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जाइए यहाँ से, आपको दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पे भी यही है, लाइन लगी हुई है, वहाँ पे भी कुछ नहीं दे रहे हैं ये लोग। और
मेरी पत्नी पेशे से वकील थी, एडवोकेट थी। एडवोकेट उनका है नाम ये भी। शशि रावत था। सिविल कोर्ट गेट नंबर 4 पे उनको चैम्बर बना हुआ है, खुद प्रैक्टिस है। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, अनिल कुमार मेरा नाम है। और मेरा ये एक पुत्र है। हम लोग परिवार में केवल 3 ही लोग थे और 2 बच्चे, बस बाप बेटा, बात तो सही आप कह रहे हैं एकदम। और कोई नहीं। कोरोना मेडिकल से मुश्किल से 4 5 10 आई होंगी, मगर ये जो शादी बाड़ियाँ हैं ये कम से कम 100-150 पार हो गई। बलरामपुर में भी सोर्स लगी, मैं कोई सुनवाई नहीं हुई। बलरामपुर में गेट पे आज दिन भर मेरी पत्नी बच जाती, गेट पे उसने मना कर दिया, कहने लगे कि नहीं अंदर नहीं जाने देंगे, कोविड जांच करा के आओ केसरबाग में जाकर। पहले कह रहे जांच कराओ, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत, तो कह रहे पेपर लेके फॉर्म भरिए पहले। अब ये फॉर्म भरने का टाइम है कि ऑक्सीजन लगाने का टाइम है? यहाँ पे कह रहे ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे, आप फॉर्म भरिए पहले। और फॉर्म के लिए इतनी लंबी लाइन लगी, यहाँ से लेकर वहाँ तक के लाइन लगी फॉर्म के लिए। अब कितना तक के फॉर्म भरे आदमी। और वहाँ पे फॉर्म भरने गए तो वहाँ पे जो फॉर्म सबमिट कर रहे थे वही गायब हो गए वहाँ से। कह रहे भैया हमारा ब्रेक चल रहा है, हम थक गए काम आपकी करते माँ एम्बुलेंस में पड़ी थी? जी, वो एम्बुलेंस में पड़ी हुई थी। और एम्बुलेंस में भी नहीं पड़ी थी, वो तो गेट पे पड़ी हुई थी। गेट पे खड़ी हुई थी। एक रामन लोहिया प्रोफेशनल एडवोकेट हैं वो गेट पे पड़ी हुई थी। उनको हम बोल रहे कि आप जितने पैसे चाहिए आप उतने पैसे लीजिए, वो पैसे लेके भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बताइए, आप कह रहे फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरने का टाइम है? मैंने आज अपनी पत्नी की सारी जेब भरे और सब गिरवी रख दी। मैंने बेच बाज के हमने सोचा मैं लाखों रुपए मेरी पत्नी बच जाए, और कोई मेरा सहारा दीदी नहीं था। मगर क्या करें, मैंने सीएम साहब से भी हेल्प मांगी, कोई मदद नहीं मिली। और वो लोग कॉल सुनते थे, सुन के काट देते थे। जितनी हेल्पलाइन पे कॉल करते थे, एम्बुलेंस पे कॉल करते थे, वो सुनते थे, एड्रेस पूछते थे, उसके बाद काट देते थे, फिर नहीं कॉल करनी पड़ती थी। एम्बुलेंस वाले भी कुछ नहीं सुनने। रात को 2 बज जाता था, नहीं आता था कोई। हम प्राइवेट अपना साधन ऑटो लेकर के भागते थे अस्पताल। कभी ना कोई डॉक्टर रहता था वहाँ पे, ना कोई नर्स रहती थी। बस वहाँ पे बेड पे लेटा देते थे, कहते बेड पे लेटे रहने दीजिए, अभी जो है डॉक्टर आएंगे 5 बजे आएंगे। अभी की शिफ्ट नहीं, इवनिंग शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, पता नहीं डॉक्टर ही नहीं आते थे कभी इनके। तो उनको किसी अस्पताल में कुछ समय के लिए एडमिट किया था क्या? जी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए एडमिट हुई लोहिया में। ये मास्क जरूरी है राम सर। लोहिया में भर्ती हुई थी। रात भर ऑक्सीजन उनको मिला, फिर 5 बजे उनके पास सोर्स वाला आदमी आ गया। उन्होंने ज़्यादा पैसे दे दिए तो उनको हटा दिया। सोर्स वाला आदमी? जी, सोर्स वाला। वो कह रहे कि आपकी माँ की तबीयत खराब थी और उनसे उनका बेड छीन लिया गया। उनसे कहने लगे कि आप हटिए, अब इनकी बारी है। हमने कहा कि अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कह रहे ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, अब आप जाइए घर। उनको जबरदस्ती भेज दिया घर हम लोगों को। ये किस दिन की बात है? आज ही की बात है। आज ही की बात है। आज की बात है। उनको अस्पताल से उनका बिस्तर छीन लिया। जी सवेरे 5 बजे वहाँ राम लोहिया में कहा कि अब इनकी पल्स बढ़ गई है, 80 हो गई है, अब इनको 1-2 घंटा रुक जाइए। ऐसा कुछ नहीं था, उनकी पल्स जो है 60 के नीचे ड्रॉप होती जा रही थी, बढ़ी नहीं थी, ज़रा से भी नहीं बढ़ी थी। 60 के नीचे ड्रॉप होती जा रही थी। उन्हें ऑक्सीजन की नीड थी। और वहाँ फिर कोई बड़े आदमी आए कार वार्ड से, वो सब उतरे तो कहने लगे कि भैया हमें चाहिए। और आप उनको सुबह के 5 बज रहे थे जब आपने प्रोटेस्ट किया, आपने आवाज़ उठाई कि मैंने वहाँ पे डॉक्टर लोग नहीं सुनते दीदी, बहुत परेशान। कुछ नहीं सुनते। जबरन आपको हटा दिया एक बीमार। हटा दिया उन्होंने, कहने लगे कि इमरजेंसी बेड इनके लिए, आप हट जाइए। अब आपकी मैडम की पल्स ठीक है, अभी ये उन्होंने 2 और इंजेक्शन जब लगा दिए। पल्स चेक करी जा रही थी तो 60 के नीचे ड्रॉप होती जा रही थी पल्स। और फिर कब उनकी मौत हुई? उनका निधन कब हुआ? अस्पताल से हटाए जाने के अस्पताल से हट गई। अगर अस्पताल से हटती ना तो नहीं मरती। अगर वो ऑक्सीजन मिल जाता, उनको ऑक्सीजन मिलता रहता तो नहीं हटती। जो डॉक्टर्स ने जबरदस्ती हटा दिया, इसलिए जो है उनकी मौत हुई है। कितने देर बाद उनकी मौत हुई? उनको जैसे ही हटाया वैसे ही जो है उनकी हालत क्रिटिकल होने लगी और उन्होंने दम तोड़ दिया घर आते आते। सवेरे मॉर्निंग में बच गया था, कम से कम नहीं तो 1 बज गया था, 12 साढ़े 12। सुबह 5 बजे उन्होंने आपको हटाया। उनकी हालत खराब होने लगी। उनकी हालत खराब हो रही थी उनके पहले से ही थी। उनकी पल्स ड्रॉप हो रही थी, फिर भी उन्होंने आपका बेड ले लिया। कहा कि किसी और को ज़रूरत है इमरजेंसी के बेड की, और आपको वापस भेज दिया घर आते समय। और उनकी हालत खराब हुई और 12:30 बजे वो ख़त्म हो गई। जब एम्बुलेंस मैंने मंगाया, 2-3 हज़ार रुपये एम्बुलेंस वाले लोगों ने मुझसे चार्ज किया। 108 नंबर पे जब सरकारी सुविधा निःशुल्क है तो 2000 रुपये क्यों, 3000 हमने, मेरी पत्नी बच जाए, 2000 रुपये ले लो भाई। 2000 दे दिया, 3000 दे दिया, जल्दी पहुँचो।
उन्होंने ऑक्सीजन लगाया, पहुंचा तो दिया। उसके बाद एक बार डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा जो है एकदम केयरलेसनेस दिखाई है, कुछ नहीं उन्होंने किया है। उन्होंने सिर्फ जो है अपने वीआईपी जो उनके पेशेंट्स थे उन पे ध्यान दिया है कि भाई ये वीवीआईपी इन पे ध्यान दो, बाकी सबको इग्नोर कर दिया एकदम, जैसे वो हैं ही नहीं वहाँ पे। और बेड पे लेटा के छोड़ के चले जा रहे कहीं पे भी, कोई गेट पे लेटा हुआ है, कहीं धूप लग रही किसी को, कोई खांस रहा, कुछ कहीं पे कुछ भी नहीं है फैसिलिटीज़। और जो फैसिलिटीज़ थी वो छीन ली गई भैया कि ये हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन आ गए, आप इनको हटाइए यहाँ से। अब वहाँ पे हमारी मॉम के लिए वहाँ पे हम अपनी मॉम को संभालते कि उनसे लड़ते कि वहाँ पे जो है आप हटाइए ना, इनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, इनकी पल्स ड्रॉप होती ही जा रही है हर एक सेकंड पे। एक बात बताइए, मैं क्या सवाल पूछ रही थी मैं, हाँ वो कोविड से उनकी मौत हुई, कोविड से नहीं मौत हुई उनके खाली ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत। किस वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी? उनके जो है डॉक्टर ने कहा था मे भी लंग इन्फेक्शन हो सकता है अंदर की तरफ, तो उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, आप इन्हें कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन दीजिए, वो ठीक हो तो जाएंगे। क्या इसका सस्पेक्टेड कोरोना से कोई नहीं, उनका कोविड नहीं था, उनका बहुत पहले टेस्ट करवाया था, उससे पहले जब उनकी तबीयत नहीं खराब हुई थी नेगेटिव आया था उनका टेस्ट 2 बार करवा चुके, फिर इनके पास ले गए, हाँ फिर कह रहे तीसरी बार करवा के लो, फॉर्म भरो, ये करो। कई जगहों पर दोस्त अनफॉर्चुनेटली RT-PCR पिछले साल तक काफ़ी कारगर थे, लेकिन अब कई बार ऐसा हो रहा है कि RT-PCR टेस्ट में नहीं पकड़ आ रहा, तब चेस्ट की CT स्कैन करना पड़ता है उसका, और उससे पता चलता है। तो ये हो सकता है कि एक सस्पेक्टेड, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एकाएक उनका लंग में इन्फेक्शन हुआ और कोरोना वो ऑक्सीजन ड्रॉप हुआ, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, यहाँ पे अंतिम संस्कार यहाँ भी इंतज़ार करना पड़ा क्या? नहीं मैडम, हमने तुरंत करवा दिया। यहाँ तो करवा दिया, यहाँ तो मदद मिल गई। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आप लोग एक्सपोज्ड हुए सकते हैं, आप मास्क, डबल मास्क लगाइए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मेरे पास शब्द तो नहीं है, और शायद कोई शब्द है भी नहीं जो आपको हौसला दे सकेगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, है ना। आप भी डबल मास्क लगाइए। आप सब यहाँ काम करते हैं? जी वहाँ तो छोड़वा दो भैया। जी भैया, आइए बैठिए भैया, वहाँ तो जरा गेट तक छोड़ देना भैया। गेट तक, हाँ वही गेट तक। हम इनसे वो गेट तक छोड़ने जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ हम बात कर रहे थे। हम उस बातचीत को दोबारा रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे। पिता पुत्र जिन्होंने अपने परिवार में 3 सदस्य, उसमें से एक जा चुका है, उसका बिस्तर छीन लिया गया। ये सच है तो ये बहुत खौफनाक है, ये सच है तो ये बहुत शर्मनाक है। हम बात आप लोगों से कर रहे थे, आपसे कर रहे थे जी। आप इधर आप आएंगे, आप भी यहाँ, आप सब यहाँ काम करते हैं? आप भी यहाँ काम कर रहे हैं? आप लोग पहले से काम कर रहे हैं? कपड़े बहुत गंदे हैं, अभी बाद में बात करते हैं, ऑन ऑफ कैमरा बात कर लीजिए। कपड़े देख रहे कैसी मैडम? कपड़े से दोस्त जान, मतलब जी ये तो आपदा की, आप बिल्कुल, अगर आपको दिखने की वो है, बहुत आपके सफ़ेद कपड़े भी पर्याप्त वो हैं, आप इसमें संकोच मत कीजिए, हम जानना चाहते हैं हालात। हम लोग मॉर्निंग में 4 बजे आ आप जाते हैं। यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मेरा यहाँ पुश्तैनी वर्क है, पुश्तैनी वर्क है। पुश्तैनी आप, हाँ, अच्छा। संस्कार कराना। तो आप खुद कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं? मैडम सालों हो गए, तकरीबन 5, 6, 7, हाँ, 8, हाँ। 5-6 साल हो गए। क्या ऐसी स्थिति है आपकी कभी पहले नहीं। की तुलना में? नहीं पहले जैसी तुलना तो बहुत आरामदेह थी, लेकिन ये भयावह स्थिति है। ऐसी कल्पना तो किसी ने नहीं की थी और ना ही आगे कोई कर सकता है। आप लोग आम दिनों में कितने कर्मचारी थे यहाँ पर शवों के दाह संस्कार के लिए? 10 से 12 थे, अब 3 से 4 बचे। 10 से 12 थे, अब 3 से 4 क्यों? बीमार पड़ गए, वो बीमार पड़ गए, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, और 2 लोग तो ICU में। इस वक्त हाँ। क्या नाम है उनके? रमन और दूसरा? रमन है, उनका एक छोटा भाई है कल्लू। रमन और कल्लू दोनों यहाँ काम करते थे? रमन की तबीयत ज़्यादा सीरियस है, कल्लू थोड़ा सा सरवाइव कर रहा है। कहाँ एडमिट हैं ये दोनों? सीतापुर में, लखनऊ में लिया नहीं गया। लखनऊ में उनका दाखिला नहीं हुआ किसी अस्पताल में? कितने दिन पहले बीमार हुए?
लास्ट 15 डेज। 15 दिनों के हाँ। भीतर, यानी कि ये 1 अप्रैल के बाद से। हाँ। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा, अगर आप रुक सकें। मैडम थोड़ा उनको सा। वर्क है उनको। वर्क है, अच्छा, ठीक है, जाइए। बस हमें ये बता दीजिए जाते जाते, पहले होली से पहले यहाँ पर क्योंकि लोग कह रहे हैं कि तभी से हालात बदलने शुरू हुए हैं, पहले रोज़ाना औसत क्या थी संख्या दाह संस्कार की, अब क्या है? जो रेशियो है 6 और 7 का है पर डे 6 और 7 पहले। अच्छा, हाँ। और अब पिछले 10-15 60 प्लस 60 प्लस, आज को 10 गुना ज़्यादा। 10 गुना ज़्यादा। और आज आप सुबह कितने बजे काम पे आए? 4 बजे। सुबह के 4 बजे, और अभी तक आप यहीं पर हैं पूरा टाइम। आप आज कितनी संख्या रही? आज हो गई हैं 40 प्लस हो गई हैं नॉन कोविड। लेकिन उसमें भी सस्पेक्टेड डेथ्स हैं कोविड की। हाँ, कारण है कि जिसकी रिपोर्ट नहीं है, जो हॉस्पिटल जा रहा है उसको तो पता चल रहा है, लेकिन जो हॉस्पिटल से पहले ही डेथ जिनकी हो जा रही है वो सस्पेक्टेड है। आपका नाम? कुंदन। आप कितने साल से हैं? क्या हमको 2-4 महीने हो गए। 2-4 महीने। आपके लिए बड़ा वो होगा, 2-4 महीने पहले जब आप यहाँ आए थे काम करने, तब कैसी स्थिति थी, अब कैसी स्थिति है? अरे इस समय तो बहुत गड़बड़ जा रही मैडम, बहुत ही बेकार है। पहले तो ठीक चलता था, कोई बात नहीं थी, लेकिन इस समय तो बहुत ही गड़बड़ जा रही है। किस तरह की गड़बड़, थोड़ा विस्तार कर पाएं? बहुत ज़्यादा ही मिट्टियाँ आ रही हैं मैडम। आप लोग आपस में बात करते हैं कि इसकी क्या वजह है, एकाएक ऐसा क्या हुआ? मैडम कोरोना चल रहा, वायरस। भाई यही चक्कर है मैम, और कोई अपना चक्कर कैसे नहीं है। ध्यान रखते हैं आप नहीं रख लोग? पाते मैडम। मैडम हम लोग कहाँ अब दूसरों का ध्यान रखेंगे या अपना ध्यान रखेंगे? मैडम काम ही से फुर्सत नहीं है मैम। कॉपरेट नहीं करती मैडम, पब्लिक कॉपरेट नहीं करती। पब्लिक सुरक्षा वो नहीं अपनाती। नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सट के रहते हैं, उनको चाहिए कि बस हमारा काम पहले हो जाए बस। ये बताइए कि 2 लोग हमको यहाँ मिले थे जिनको 2-4 रोज़ पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा शवों की आमद बढ़ गई है, तो उनको अभी मजदूरी पे रखा गया है। और इस तरीके के कितने मजदूर रखे गए हैं? मैडम हम लोगों ने अपने पर्सनली रखे हैं, पर्सनली रखे हैं। इसमें क्या कोई शव आया है? मैडम देखना पड़ेगा अभी कुछ। वो आप लोगों ने रखे हैं? वो आप लोगों ने रखे हैं मजदूर, या शमशान घाट प्रबंधन नगर निगम ने रखा है? नहीं, नगर निगम ने नहीं रखा, हम लोगों ने अपने रखे हैं। क्योंकि आप लोग पूर्ण नहीं कर पा रहे हाँ थे। हाँ कितना पैसा देते हैं उन लोगों को? मैडम अगर 300 रुपये दिहाड़ी है तो हम लोग 700-800 रुपये पर डे उनको देते हैं। 700-800 रुपये पर डे। 1000 रुपये तक देते हैं, ताकि क्योंकि पब्लिक का मैम, वर्क ऐसा हो जाए। काम आदमी जल्दी राजी नहीं होता है मैम। ये एक बात बताइए, ये जितने यहाँ पे शव पड़े हैं, रोज सफाई होती है, जो राख बची रहती है? हाँ और मैडम, ये- रोज हटाना पड़ता है, रोज शिफ्ट हट- करना पड़ता है। तो ये जो इतने दूर में इस ग्राउंड में हम देख रहे हैं, ये आज के अंतिम संस्कार हैं? नहीं 2-3 दिन के हैं। 2-3 दिन के हैं। अच्छा, ठीक है। तो उधर आगे है और उस तरफ है? हाँ उधर नहीं, वो इधर ये भी है, ये भी है, और वो कोविड है। वो कोविड है? हाँ वो कोविड है। अच्छा, जो कोविड का एरिया ज़्यादा है। कोविड का एरिया ज़्यादा है। कोविड की कितनी लाशें आई? मैडम ये हमको ये रिकॉर्ड नगर निगम रखता है। नगर निगम के पास है? नहीं, जैसे देखने से पता चलता हो कुछ? मैडम 25 प्लस है। 25 प्लस हैं, और इधर 40 प्लस हो चुकी हैं हाँ, अभी हाँ, सुबह से। हाँ। जो आप बता रहे हैं नॉर्मल से कितने, 6 गुना बता रहे थे आप? 10 गुना हो गया मैडम, 10 गुना नॉर्मल से। क्योंकि 60 प्लस हो रहा है ना, कभी कभी 70 प्लस होता है, 80 प्लस है, तो अगर रेशियो निकालें तो 60 प्लस जाएगा। 60 प्लस जाएगा। सबसे पीक का कोई दिन रहा था क्या जी अभी तक? 83। 83 किस दिन की बात है ये? ये मेरा परसों का था। हाँ? बहुत ज़्यादा थी। परसों 83 सबसे ज़्यादा उस दिन संख्या थी। तो सोचिए, जहाँ पर पहले 6 से 7 आते थे ना डेली, वहाँ पर अब 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम उधर देख लेते हैं। ये भी सस्पेक्टेड कोविड डेथ्स हो सकती हैं, इनमें भी वो तो कंफर्म कोविड डेथ्स हैं, हम उधर नहीं जाएंगे। हाँ, जाने वाला नहीं है। यहाँ काम करने पे लोग बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। यहाँ हम तो गए थे, ऐसा वहाँ हो रहा है, बैकुंठ धाम हम गए थे। तो लोग के हुआ है, जैसे भी गाँवी थे तो परसों खबड़ा गिर पड़े। ये कौन, ये कोविड डेथ है? बीमार हो गए। ये कोविड का एक शव आया है, इसको वापस भेज रहे हैं उधर की तरफ। जो विद्युत शवदाह गृह है, हमने भाषा कुंड में देखा था,
उसी की तरह यहाँ पर भी जो यहाँ हाँ, इलेक्ट्रिक वाले में कितनी मशीनें हैं भैया? इलेक्ट्रिक वाले में कितनी मशीनें हैं? इलेक्ट्रिक वाली में दो। भैंसा कुंड की तरह यहाँ भी इलेक्ट्रिक वाले में 2 मशीनें थी, वो कम पड़ रही हैं, तो इसीलिए अब वहाँ पर दिखा दीजिए एक बार घुमा के। वो लपटें आपको जो दिख रही हैं वो कंफर्म्ड कोविड डेथ्स वाले अंतिम संस्कार हैं जो लकड़ियों से हो रहे हैं। एक शव को इलेक्ट्रिक सिस्टम के तहत जलने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। ये हम अभी बातचीत कर रहे थे एक व्यक्ति से, वो कैमरे पर नहीं आना चाहते थे। उनके 35 साल के भाई की मृत्यु हो गई थी, वो उन्हीं के बारे में बता रहे थे। और ये सामने और इधर का इलाका और पीछे जो हमने कुछ शव देखे जो ठंडे और बुझ रहे हैं और अभी कुछ सुलग रहे हैं, ये सब इसमें आम भी हैं। और जो घरों से आए हैं, जो सस्पेक्टेड कोरोना डेथ्स के मामले हैं, वो सब इधर हैं। तो ये अभी जी मैंने बात कह दी कि वो सस्पेक्टेड कोरोना, तो इधर भी अभी तकरीबन कितनी जल रही हैं अभी? कितनी इस समय तो 30-35 होंगी ना, 25-30 होंगी। हमें पता नहीं, हम खुद ही मिट्टी से आए हुए 25। ये अभी तकरीबन तो मुझे 6-7 तो अभी दिख रही हैं जो इधर 6-7 अभी जिनमें आग लगी हुई है। वो कितने हैं? ये आग लगी है कभी 12 से 15-20 तक के होंगे। 12 से 15-20 तक अभी लास्ट आग लगी हुई है। अभी भी जलन जा रही है। इससे ज़्यादा लहा तो पीछे जल रही है। किधर पीछे? ये पीछे जल रही है। कहाँ? लहा से शमशानी बनी हुई है। कहाँ पर? ये भरत की मंदिर है। ये जो उधर जो कोरोना वाली है जी, वो उसमें बता दिया। वो उधर बता बॉडी जल रही है यहाँ पे। कितने दूर का इलाके में बॉडी जल रही है? ये सब मैम, ये बॉडी सब जल रही है। आप वहाँ तक गई कहाँ? वहाँ तक पीछे जाके देखिए तब बॉडी जल समय रही है। दीजिए, थोड़ा हमें बताइए कि पहले कितनी दूर में जलती थी? पहले तो ये घाट पे जलती थी। पहले अधिक से अधिक 2 से 4, 4 से 5। कितने दिन से ज़्यादा काम कर रहे हैं यहाँ? यहाँ पे मान कितने को दिन सब से काम जलते कर हैं, रहे हैं? वो तो देख रहे हैं। हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग खुद एक स्वयं मिट्टी में आए हुए हैं। अच्छा, तो पहले 4 से 5। जी आप किस चीज़ की आपका इंक्वायरी कर रही हैं आप? और हम बात कर रहे हैं। अरे हम भी यहीं घाटी के यहाँ मेन है। अच्छा, क्या है आपका नाम? मेरा नाम विवेक पांडे है। आप यहाँ क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे बॉडी भगवाता हूँ। अच्छा, कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे मेरे बाबा पर बाबा विद्युत पर बाबा यहाँ पे दफन हो चुके हुए हैं। अच्छा, तो ठीक ना, मेरा पुश्तैनी है ये घाट है। अच्छा, मैं समझ गई। ये अभी नगर निगम के कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे। अभी जब यहाँ पे महामारी चालू हुई है, ठीक है ना, तब इसी ये लोग आए हुए हैं अभी 2-4-10 दिन से। हाँ, हम लोग भाई साहब शांत रहेंगे। तभी से ये लोग महामारी कर रहे हैं, ठीक है ना। विद्युत वाले मेरे पास सबूत भी है और सब कुछ है, मेरे पास प्रूफ भी है। किस चीज़ चीज़ का सबूत? मेरे पास सबूत ये है कि ये लोग बॉडी खाली रखवाने का चिता पे 50,000 रुपये 30,000 रुपये मांगा जा रहा है यहाँ पे विद्युत में। विद्युत वाले में? विद्युत में यहाँ पे कैसा मतलब प्रूफ है? दिखाइए। मेरे पास प्रूफ ये है, आदमी जागता जो आदमी है वो प्रूफ देगा। पहले कितनी संख्या थी यहाँ शवों की? यहाँ पे 8 से मतलब कि ज़्यादा बस 8 बॉडियाँ यहाँ पे, 8 से 10 बस बहुत होती थी। अभी इस टाइम 100 के आस पार पूरी हो रही हैं। आप यहाँ के हेड हैं, आप बता रहे हैं कि 100 के आसपास जा रही हैं अब। जी, आज जो है कम है, आज कम है, 2 दिन से कम है। 2 दिन से कम है। लोगों ने बताया कि परसों 80 की 86 आई थी। नहीं, यहाँ पे हम पूरी एंट्री दे देंगे आपको। यहाँ पे परसों आप बता रही हैं, परसों यहाँ पे 100 बॉडियाँ थी। 100 बॉडी आई थी जी, परसों। परसों। अच्छा, और आज कितनी आ गई? आज यहाँ पे 30 से 35 है। 30 से 35 है। 2 और परसों कल कितनी थी? कल 45 थी। अच्छा, 45 सबसे ज़्यादा 45 या 46। अभी पिछले 10-15 दिन में जब से ये बढ़ा है तब से सबसे ज़्यादा परसों ही रहा था जब 100 आई थी, आपने बताया। यहाँ पे 100-150 विद्युत मिलाकर पूरी 200। परसों पूरी 200 हुई थी। विद्युत मिलाकर कोरोना वाली विद्युत, मिलाकर। ये नॉन कोविड। अच्छा, ये वाले जो नॉन कोविड हैं आप बता रहे हैं,
तो यहाँ पे भी तो एकाएक जो इतनी बड़ी है, तो इसमें भी तो संदिग्ध मामले हैं कोरोना के। ये नेचुरल आई हुई है यहाँ पे, क्या नेचुरल नेचुरल? कोरोना नहीं, यहाँ पे कोरोना हम लोग नहीं वो वही कह रहे हैं क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो सील पैक होकर नहीं आते। पर वही सवाल जो हम बार बार कर रहे हैं कि एकाएक इस स्पाइक की वजह क्या है, तो क्या ये संदिग्ध कोरोना की मृत्यु है, वही बात। लेकिन आप लोग क्यों नहीं सेफ्टी गियर पहनते हैं, मास्क भी नहीं पहना है मास्क आपने? नहीं, ये अंगोछा हम लगा, ये अंगोछा जो मेरा है। लोगों ने बताया कि यहाँ काम करने वाले कुछ लोग बीमार भी हुए हैं। इधर सुनिए, मेरी बात सुनिए, कुछ लोग बीमार हुए हैं, वो जो है बीमार हैं, सही होने वाले हैं, ठीक है ना। 2 लोग मेरे व्यक्ति कर्मचारी खत्म हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ आपके साथ काम करने वाले? हाँ, यहाँ पे इधर सुनिए, जो कब खत्म हुए वो खत्म हो चुके हैं। एक व्यक्ति खत्म हुआ है और बाकी सब सही साथ हैं अभी। कब वो इलाज चल कोरोना रहा से उनका। उनकी मौत हुई? कोरोना से नहीं हुआ है, बस जो है जो यहाँ पे बॉडी भूखते भूखते उनकी ख़त्म हो गए। कब की बात है ये? ये अभी 5-6 दिन की बात है। बॉडी फूकते फूकते कैसे? अरे बॉडी भूखते भूखते क्या मतलब कि जो है दिन रात आदमी जगता है। यहाँ पे हम लोग 6-7-8 आदमी बच्चे हुए हैं, अब बच्चे हुए हैं। और आप लोगों ने बाहर से मजदूर बुलाए हैं क्योंकि बहुत ये ज़्यादा देखिए, फैल मेरा गया। ये पर्सनली है, ठीक है ना, ये पर्सनली है। ये खाली बस इधर वाला है और 2-4 और अंदर बच्चे हुए हैं। मैं घर जा रहा था, अभी आप लोग मिल गए तो आपसे बात करने लगा, वरना मैं घर चला गया होता। लेकिन अभी आपको इतनी ज़्यादा संख्याएं शवों की बढ़ गई हैं दाह संस्कार की। आज कम है, इस टाइम कम हाँ, है। आज कम है, लेकिन वैसे तुलनात्मक रूप से पहले की तुलना में बढ़ गई हैं, तो इसलिए आपको बाहर से दिहाड़ी मजदूर भी रखने पड़े हैं। जी। आपने बताया जी, अच्छा, ठीक है बस, ठीक है ना। जी। मैं ये रिक्वेस्ट चाहता हूँ सरकार से कि जो ये नगर निगम में महामारी चल रही है, 50,000 60,000 रुपए जो पर बॉडी लिया जा रहा है वो मत लिया जाए। मैं ये रिक्वेस्ट चाहता हूँ, ये नगर निगम ऊपर से नीचे तक जो अधिकारी लगे हुए हैं सब खा रहे हैं पैसे। मैं ये कहूँगा इसमें जो है जो कोरोना की बॉडी फूंक रहे हैं 50 से 60,000 रुपए, ये लोग खा रहे हैं पैसे, ठीक है ना। अभी एक बात बस बता दी जी जो बॉडियाँ चल रही हैं, आदमी की तकलीफें नहीं संभाली जा रही हैं। नहीं, मैं समझ। आदमी पैसे इसमें खाया जा रहा है, इसमें मुस्लिम आदमी, इसमें पंडित आपको नहीं मिलेगा। पंडित हम हैं, विवेक पांडे मेरा नाम है, ठीक है ना। इसमें आप जाकर देखिए, जाकर कोरोना में जो लगे हुए हैं सब मुस्लिम मिलेंगे। यहाँ पे मुस्लिम का अलाउ नहीं है पूजा पाठ कराने का। बस मुझे एक चीज़ बता दीजिए, अभी जो शव जल रहे हैं टोटल ये कितनी संख्या होगी? ये यहाँ पे 35 से 40 लगभग। अभी ये जो अभी जल रही हैं 40 आज जो जली हैं 40 लगभग। ठीक है, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सुन लिया, वो दर्ज हो गई आपकी बात दर्ज हो गई, शुक्रिया आपका। चीज़ आप नोटिस जी। तो ये हाल, एक पैटर्न दिख रहा है, एक यूनिफॉर्मिटी दिख रही है। जो नरेशन है वो ये है कि पिछले 10-15 दिन में होली के बाद ये क्यों एकाएक, बड़ा सवाल कि क्यों एकाएक, देखिएगा नाली है, क्यों एकाएक ये शमशानों में, ये कब्रिस्तानों में, और एक शमशान नहीं, कई जगहों पर हमने भैंसा कुंड में भी देखा, हम यहाँ गुलाला घाट पर भी देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि 10% तक पहले 8-10 बहुत होता था अगर किसी दिन संख्या बढ़ती थी, और अब वो 35-40 और परसों का बताया कि 100 तक जा रही हैं। और वो सिर्फ ये इधर वाली हैं जो ये संस्कार हो रहा है, बाकी परसों के दिन पूरा मिला के 200 के करीब थे। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतनी मौतें एकाएक बढ़ी हैं? कहीं ना कहीं ये सारा यूनिफॉर्मल, ये जो हर जगह एक तरह का पैटर्न दिख रहा है, ये संकेत करता है कि पिछले 10-15 दिनों में कोरोना ने सर उठाया और उससे होने वाली मौतें सरकारी आंकड़ों से कहीं ज़्यादा हैं। आंकड़े सच नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रही हैं ये तस्वीरें, ये वीडियो फुटेज, ये दास्तान, ये कहानियाँ, ये आप बीतियाँ और ये ज़मीनी हकीकत है। शुक्रिया हमें देखने के लिए। मेरे साथी अमितेश और मैं स्वाति।